करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आज की जो चर्चा रखी गई है भ्रष्टाचार को लेकर, क्या बंद होगी भ्रष्टाचार की राजनीति, इस विषय पर बातचीत करेंगे और इसका समाधान जानने की कोशिश भी करेंगे कि भ्रष्टाचार की जो राजनीति देखने को मिल रही है लगातार, और राजनीति का पर्याय भ्रष्टाचार बनता जा रहा है, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आशीष जी भी हैं, सुमेश बूढ़ाकोटी भाई जी भी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं, और लगातार आवाजें उठाते रहे हैं कि भ्रष्टाचार, राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार होता जा रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, इस राजनीति को कैसे सुधारोगे? भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति कैसे होगी उत्तराखंड में? क्या लग रहा है आपको कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो सकती है? शांति प्रसाद भट्ट जी, शुरुआत आपसे करता हूं, आपका माइक बंद है। देखिए जयवीर जी, आज आपने जो मुद्दा उठाया है ये बड़ा अच्छा मुद्दा है। पिछले 22 वर्षों से उत्तराखंड के जनमानस को इससे ठगा जा रहा है। राजनीति में भ्रष्टाचार इस हद तक जा चुका है कि अब ये एक शिष्टाचार के रूप ले चुका है। आम जनमानस इस बात को मान रहा है कि राजनीति में बेईमानी होती है, राजनीति में नेता भ्रष्टाचार करते हैं, राजनीति में लोग चुनाव को प्रभावित करके जीतते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद इसके खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। ये उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे जो भ्रष्ट है नेता वो सत्ता के नजदीक जा रहा है, जो भ्रष्ट है वो देहरादून में बड़ी बड़ी प्लॉट खरीद रहा है। खाली एक नेता ही नहीं, कर्मचारी आए दिन आप देख रहे हैं, कभी कोई समीक्षा अधिकारी जेल जा रहा है रिश्वत लेते हुए, तो कभी कोई दूसरा अधिकारी जेल जा रहा है। पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार, कर्मचारी से लेकर हर व्यक्ति ये मान चुका है उत्तराखंड के अंदर कि जिसको पद मिलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे फिर वो पार्षद हो, चाहे फिर वो जिला पंचायत हो, चाहे फिर वो विधायक हो, सांसद हो, हर व्यक्ति के मन पटल पर एक बात आ चुकी है, मौका है लूट लो। उसी का परिणाम कि जब जब जनता के विकास के लिए सत्ताएं चुनी जाती हैं, जब जब जनता के विकास के लिए अधिकारी को बैठाया जाता है ब्लॉक स्तर पर, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर अपने अपनों को पोषित कर कर गलत तरीके से पैसा कमाने की मंशा लिए रहता है। ये उसी का परिणाम है। आप देख लीजिएगा, चुनाव आयोग ने 40 लाख रुपए चुनाव की लिमिट रखी थी, मगर क्या कोई राष्ट्रीय पार्टी का व्यक्ति 40 लाख में चुनाव लड़ा? शराब इस तरह बही, मेरे को शर्म आती है ये बोलते हुए कि हम देवभूमि के नागरिक हैं। पैसा इस तरीके से बटा कि ये समझ में नहीं आया कि हम अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए चंद रुपयों में यदि इन राष्ट्रीय पार्टियों के बेईमानों को राजनीति में थरपेंगे तो हमारे ही बच्चों का भविष्य खत्म होगा। नौकरियां चली जाएंगी, जंगल छिन जाएंगे, जमीन छिन जाएंगे, संसाधन छिन जाएंगे, आपके बुनियादी विकास सारे काम ठप हो जाएंगे। बावजूद इसके मैं देख रहा हूं, मेरा ये 5वां चुनाव था जिसमें मैंने एक महसूस किया कि अंत में चुनाव घूमकर 2 राष्ट्रीय पार्टियां, उत्तराखंड में कौन कितना पैसा भ्रष्टाचार से खर्च करके लगाएगा। चुनाव आयोग एक मोम की गुड़िया, गूंगी गुड़िया बनकर सिर्फ अपने आंकड़ों को देखता है कि देखो इतनी गाड़ी चल रही, इतने झंडे लग गए, इतने वो काम हो गया। कोई चुनाव आयोग ये नहीं बोलता कि जिसकी शराब पकड़ी गई उसका चुनाव रद्द, जिसने गलत तरीके से पैसा खर्च किया उसको जो है तुरंत उसका चुनाव रद्द किया जाए। हर जगह पर एक सिस्टम बन चुका है। अब इस भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ा करिश्मा कभी इस देश में हो कि भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों की जांच हो, उन्हें जेल डाला जाए, कानून में कुछ परिवर्तन हो जिससे आदमी भ्रष्टाचार करते हुए डरे। सबको पता है होना कुछ नहीं है। आपका मुख्यमंत्री से लेकर आपका डीएम, आपका तहसीलदार से लेकर आपका पटवारी, आपका कलेक्टर से लेकर आपका चपड़ासी, आपका विधायक से लेकर आपका पार्षद, हर व्यक्ति ये मान चुका है कि इस देश को जितना नोचोगे उतना तुम तरक्की करोगे। यही कारण है कि लोकतंत्र की हत्या होते हुए आम जनमानस देख रहा है। जिनके विकास की बात हो रही है वही लूटे जा रहे हैं और स्वयं उसके दोषी हैं। उसके बावजूद भी इस पर कोई चर्चा करने
को तैयार नहीं है। चुनाव के तुरंत बाद आपने भ्रष्टाचार पर चर्चा रखी। मुझे इस बात की खुशी है कि इस सोशल मीडिया ने राष्ट्रीय पार्टियों के चरित्र को जनता के बीच में लाने में पूरा जोर लगाया। ये उसी का कारण है कि मुझे महसूस हुआ कि इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज उत्तराखंड के जनता तक गए। उसका प्रभाव यह है, जो पार्टी 5.5% वोट से 0.1% 7% पे आ गई थी, उस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। मेरा यह मानना है, यह सुखद पहलू है कि सोशल मीडिया के मुद्दों से जनमानस के अंदर थोड़ी सी जागृति आई है। उसका परिणाम है शायद हम 5 से 6 सीट जीत जाएं। यदि उत्तराखंड क्रांति जीतेगा तो हमारा संकल्प है कि हम सत्ता में विपक्ष में रहकर सरकार के बुनियादी चीजों में घेलेंगे। हमारे लिए भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है, इसको खत्म करने के लिए हमने जो बीड़ा उठाया है, हम उस पर निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। और मैं आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने जनता के दिल का मुद्दा छुआ है। इस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता और क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते मैं खुलकर इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरी पीड़ा है। गांव का, ब्लॉक का, पंचायत स्तर का अंतिम व्यक्ति अपने नौजवान बच्चों के रोजगार के लिए तरस रहा है। उसके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उसके गांव में जंगली जानवरों से जीना मुश्किल किया हुआ है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था पहाड़ों में नहीं है। बावजूद इसके अगर उसके सत्ता पर लूट पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वही सबसे ज्यादा इस चीज से परेशान है। मुझे विश्वास है जनता जागेगी, बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, ये भ्रष्टाचार भी एक दिन से दूर होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं आपको पुनः बधाई देते हुए कहता हूं कि आपने जिस मुद्दे को छेड़ा है, ये मुद्दा उत्तराखंड के लिए नासूर बन चुका है। भ्रष्टाचार में राज्य आकंठ डूब चुका है। यही कारण है कि 85,000 करोड़ के कर्ज में जाने के बावजूद 5 आदमियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह संदेश जाए कि जिन्होंने राज्य को लूटा आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। बावजूद इसके निराशा नहीं है। हम ये मानते हैं कि एक जनता इस चीज को समझेगी, जानेगी, राज्य आंदोलन की तर्ज पर नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए एक मत होकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक जन आंदोलन खड़ा करेगी। ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास है। हमारे साथ में आशीष सैनी जी हैं, बहुत बहुत